आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स 2025 अच्छे से चल रही होगी। और इस प्रिपरेशन को थोड़ा और एनहांस करने के लिए और थोड़ा तुम्हें मोटिवेट करने के लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ योर 3 सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 1 बाय 1 करके हम बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे हम कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे या कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो लास्ट के प्रीवियस 3 इयर्स क्वेश्चंस में आए हुए हैं, चैप्टर्स हैं, सो दैट तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ये है जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है, हमें बाकी सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सो ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एज आई ऑलरेडी सेड। लास्ट 3 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा 11th और 12th है, 11th से तुम्हारे एमसीक्यू ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू 12th। ये हम बायो की बात कर रहे हैं। 11th में 17 to 18 क्वेश्चंस, जबकि 12th में आपके 12 to 13 क्वेश्चंस ही आए हुए हैं बायो के। यानी ज्यादा अगर तुम देखो, वैसे हाईएस्ट जो वेटेज होती है वो आपकी 12th की होती है, लेकिन आपके 11th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इन लोगों ने डिलीटेड नहीं माना है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तुम्हें पता है ये कितने हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 11th की बात करते हैं तो यूनिट 1 है आपका द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड से यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। यहाँ से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसा चीज बता दूं कि ये वाले टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है और तुम सिर्फ वही पढ़ के सेंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि यू नेवर नो कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है, वो किस टाइप के क्वेश्चन डालेगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ो, ये वाला मत पढ़ो, तो ये रबिश है। ठीक है, बस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बता रही हूँ कि यहाँ से इतने इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको देखना है कि आपको किस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करना है और इसको कम टाइम देना है। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ से हमेशा एक ही चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर से फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आएंगे ही आएंगे। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ये 2 चैप्टर जो है आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से 2 से 4 क्वेश्चन, एनाट एंड मॉर्फ से आए हुए हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके हर साल लास्ट के 3 इयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आए हुए हैं। बात करते हैं 12th क्लास की। यूनिट 1 में आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है, डीप डाउन जाके हर एक चीज पढ़नी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़नी है, वहां के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हाँ वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, प्लस डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। देन बात करते हैं आपके जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स आपको पता है इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टफ भी लगता है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, सो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। माइक्रोब से हमेशा मैचिंग का क्वेश्चन आता है, मैचिंग या फिर ऐसे जिसमें आपको 3-4 ऑप्शंस हो और आपको आंसर बताना हो, तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। इकोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 1 से 2 फिक्स्ड है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, तो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन आपके 2 नंबर चले जाएंगे। फिर बायोटेक से 2 से 3 क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोलॉजी पार्ट। अब बात करते हैं अपने हम फिजिक्स चैप्टर की, उसकी एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, दीदी फिजिक्स का बता दो, फिजिक्स का बता दो, फिजिक्स के सिर्फ वो चैप्टर बताओ, मैं वही पढ़ूंगा, उसके अलावा मुझे फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन फिजिक्स में पढ़ना सब कुछ है, सारे चैप्टर पढ़ना है, सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस मैं बता रही हूँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सो दैट तुम उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी बना के उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर फिजिक्स। तो हम दोनों के लिए ही पढ़ रहे हैं एज यू ऑल नो। तो 2022, 23 और 24 इनका ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो फिक्स कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या आता है, एक आपका लास्ट ईयर आया हुआ है 2024 में वर्क डन कैलकुलेशन के ऊपर। चेंज इन एंट्रोपी पे क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस पे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर आपसे। देन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स से, हमेशा मैग्निफिकेशन ज्यादा ये वेटेज देते हैं इस चीज पे। रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, ये जो 2 वाला पोर्शन है इन पे क्वेश्चन दे देते हैं ये बहुत बार। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ऑल्टरनेटिंग करंट करके जाना, और कुछ करो मत करो। इसमें से आपका क्यू फैक्टर और ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ से एलसीआर सर्किट दे देंगे और आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन ग्रेविटेशन पे एक बार आपका 3rd लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए दे सकते हैं, बट इतना ईजी वो देंगे नहीं।
बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। इसमें कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन और टेंशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है डुअल नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी विद पोटेंशियल के क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई भी XYZ तुम्हें क्वांटिटी दे दी जाएगी और उसका कैलकुलेट करना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। देन एटम्स, फिर से अगेन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी कैलकुलेशन, वेवलेंथ कैलकुलेशन, इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। देन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में से ऐसा है कि चीजें डिलीटेड हैं, बट जब तक वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते आप वो सब कुछ पढ़ना है। तो न्यूक्लियर प्लांट पे क्वेश्चन आया हुआ था, 1 वर्ड क्वेश्चन था, मास डिफेक्ट पे कैलकुलेशन के लिए आया हुआ था लास्ट ईयर ही, बाइंडिंग एनर्जी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट 3 ईयर्स में आए हुए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन अगेन आपका वेव ऑप्टिक्स, तो यहाँ से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिक्स है। अब मोशन इन 2D और 1D, यहां से क्वेश्चन आते हैं। 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके जो 3 फॉर्मूले वो तुम्हें अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि वही सबसे बेसिक है और वहां से क्वेश्चन बन के आता है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। 1D में वही आपका एवरेज वेलोसिटी और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका फिजिक्स के अंदर। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं फ्लूइड्स के अंदर, तो फ्लूइड्स पे इतना ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। सरफेस टेंशन अभी तुम्हें पता है कि डिलीटेड है, बट फिर भी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2024 में नहीं आया, बट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट पे कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आता है, फोर्स बिटवीन द चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आता है। एसएचएम ऑसिलेशन में लीनियर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। करंट रेट कैलकुलेशन पे पूछा जाता है। ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, ये भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, प्लस रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ये तो इजी है। फिर बात करते हैं वेव्स में डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म में डाइपोल मोमेंट, सोलेनॉइड, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, पैरा एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन, अब तुम बोलोगे दीदी आप तो सारे ही टॉपिक्स बता रहे हो, तो मैं आपको हर एक चैप्टर के अंदर जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसमें से किस किस टॉपिक पे लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका कंक्लूजन इस वीडियो के अंदर है। देन अगेन आपका सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन पे क्वेश्चन आया था, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। देन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे आया था। थ्रेशोल्ड प्रॉपर्टीज पे आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज पे सीपी कैलकुलेट करो, सीवी कैलकुलेट करो। रोटेशनल मोशन में टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और ईएम वेव्स में आपको हमेशा अरेंज करने के लिए दे देते हैं, या तो आपको वेवलेंथ अरेंज करनी होती है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और ईएम वेव्स में आपको हमेशा अरेंज करने के लिए दे देते हैं, या तो आपको वेवलेंथ अरेंज करनी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स। अब बात करते हैं अपने केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको अगर पढ़ना है तो सब कुछ ही पढ़ना है। डिलीटेड काफी ज्यादा था केमिस्ट्री में लास्ट ईयर, सॉलिड स्टेट, ठीक है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो प्लीज मैं रिपीट करती हूँ, पढ़ लेना थोड़ा सा यार, जो डिलीटेड है सुपरफिशियली पढ़ो, टॉपिक ही पढ़ो सिर्फ जो जिसपे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट, जैसा कि मैंने बताया लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे। तुम बोलोगे डिलीटेड है दीदी आप क्यों बता रहे हो, बट ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में अमोर्फस सॉलिड पे क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पे। मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेक्ट्स पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सियल एंगल कैलकुलेशन के लिए आया था अभी आपका। वॉइड्स और क्रिस्टल पे क्वेश्चंस भी आते हैं। देन सोल्यूशन, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है मोल कंसेप्ट के ऊपर। देन रिडॉक्स रिएक्शन पे भी कैलकुलेशन आता है, ऑक्सीडेशन नंबर का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये 2 क्वेश्चंस भी आपके फिक्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है, 5 से 6 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स है IUPAC नेमिंग से, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके नेम रिएक्शन, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। बाकी आपका लास्ट ईयर रिएजेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आइडेंटिफाई, आपको नेम बताना था उस रिएजेंट का। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो यहाँ से आपको केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज पूछी गई। एक साल आपसे केमिसॉर्प्शन, दूसरे साल आपसे फिजियोसॉर्प्शन, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके फिर उनको अरेंज करने के लिए बोला गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइडेंटिफाई करो, स्पेक्ट्रम सीरीज दे रखी है, बाल्मर लाइमन आइडेंटिफाई करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ये यहाँ से फिक्स्ड है क्वेश्चन आपका। देन केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट ये आता है हमेशा आपसे अरेंज करने के लिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसमें कितने हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शेप क्या होगा, इस पे आपकी मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं। और अगर अभी तक तुम लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है या कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, सो कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी टाइप के सेम जो भी मैंने आपको बताया इसी टाइप के आपको क्वेश्चन वहां पे भी मिलेंगे। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम पे क्वेश्चन आता है आपसे। पी ब्लॉक तो डिलीटेड है बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपका बेसिसिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेमीकंडक्टर की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। देन पी ब्लॉक की रिएक्शंस आती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, नर्सिंग टू नॉरसेट ऐप जरूर डाउनलोड करो, नर्सिंग टू नॉरसेट ऐप, और वहां से कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे आपको सेम लेवल एग्जैक्ट लेवल के पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। और वहां पे आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के आपको ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुके हैं। वहां पे जीके के लेक्चर्स चल ही रहे हैं, आपके यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है। हर एक यूनिट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में करके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर तुम बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ, प्लान के साथ पढ़ना चाहते हो और ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो अभी ज्वाइन करो नर्सिंग टू नॉरसेट ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां से आईयूपीएसी नेमिंग आती है, फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चंस आता है, आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। देन मेटलर्जी, आप बोलोगे डिलीटेड है बट क्वेश्चन आया हुआ है। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है और पूछे जाते हैं। डीएनए ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन बायोमोलिक्यूल्स में कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। विटामिन पे क्वेश्चन आते हैं जो काफी सिंपल होते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये कर लेना प्लीज, मैंने करा दिया है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो काइनेटिक थ्योरी पे क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि डिलीटेड चैप्टर है अब। और केमिकल काइनेटिक्स पे रेट ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ कैलकुलेशन, जो कि ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। जो मैंने नाम बताए हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो से बिल्कुल ये कि सिर्फ हमें यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, तो मैं इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है अगर तुम सीरियसली अच्छे रैंक के साथ ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि जिसमें तुम्हें पास होना है और तुम्हें वो टॉपिक्स बता दिए जाए कि तुम सिर्फ पास कर लो। तुम्हें पास नहीं होना है भाई, ये पास वाला गेम ही नहीं है। यहाँ पे जितने बढ़िया नंबर लाओगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज अच्छे से करो, लास्ट मोमेंट चल रहा है, जी जान लगा के बस करके जाना इस बार। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।